अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा कि ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं। उम्मीद है ईरान अकल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। इस अमल की हिमायत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक कर रहे हैं। अब हरमुज़ खुलना पहला मरहला और वो कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। जल्द किसी एक तरफ हो जाएंगे। ये कोई पेचीदा मामला नहीं है। ईरान को अपना हरमुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारी इजाज़त के बगैर ईरान तक कुछ नहीं पहुंच सकता। ईरान कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहता। मुल्की मफादात का पूरी कुव्वत से दिफा करेंगे। ईरानी सदर का ऐलान। मसूद पदेशियान कहते हैं कि कशीदगी का दायरा वसी नहीं करना चाहते। सलामती, मफादात, सरजमीन के दिफा के लिए भरपूर कार्रवाई करेंगे। ईरान अमन का ख्वाहा है मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमेरिका से बातचीत नहीं हो रही। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। चीन कशीदगी कम करने में मदद कर रहा है। जहां ज़रूरत हो वहां कतर भी मदद फराहम करता है। जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ जारी रहीं तो अब हरमुज़ की सूरत हाल में तब्दीली नहीं आएगी। मुज़ाकरात से कबल अमेरिका के तर्ज़ अमल में तब्दीली ज़रूरी करार। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि अमेरिका वाज़े तौर पर ऐलान करे वो जंग नहीं चाहता। ईरान के मुंजमद फंड बहाल और अपना हरमुज़ में मुदाखलत बंद की जाए। बहरी नाकाबंदी बरकरार रही तो अमरीकी बहरिया महफूज नहीं रहेगी। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का शोर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तलखियां। बिलावल भुट्टो ने तबले जंग बजा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। ये साफ व शफाफ नहीं, धांधली ज़दा इलेक्शन थे। ये गोली कातिल और खूनी इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 नशिस्तों पर कामयाब कराया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में चोरी की गई सीटें वापस दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती। हम पीछे नहीं हटते और कभी मैदान नहीं छोड़ते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, उफ हम डर गए, अब क्या होगा। मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया। नंबर पीटीआई के भी पूरे थे। किसी को नंबर्स की खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून की बी टीम बना हुआ था। लीगी उम्मीदवारों को बैलेट पेपर्स इंतखाबात से 2 रोज़ पहले दे दिए गए थे। पंजाब पुलिस के एहलकार बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते रहे। 2024 में फॉर्म 47 की हुकूमत बनी और आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47+ है। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह का जवाबी वार। पीपल्स पार्टी पर कलादम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा करने का इल्ज़ाम। कहा, इलेक्शन को सबूताज करने के लिए पीपल्स पार्टी ने डर्टी ट्रिक्स अपनाई। कलादम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा कराया। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातलाना हमले का ड्रामा किया गया। क्या मुक्कों और गोलियों से भी कातलाना हमला होता है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। शर्जील मेमन के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। वज़ीर इत्तलात अता अल्लाह तारड़ का कहना है कि धांधली के इल्ज़ामात लगाने वाले शवाहिद भी पेश करें। मुखालफिन को हमारी जीत हजम नहीं हो रही। अगर 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठते हैं तो क्या सिंध हुकूमत पर सवाल नहीं उठता। नताइज को खुशदिली से कबूल करें और आगे बढ़ें। जिस तरह नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में आपको मुबारक दी, आप भी देते। अवाम ने तमीर व तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को वोट दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराई गई शिकायत की लिस्ट शेयर कर दी। कहती हैं कि दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को 34 शिकायत जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने किसी एक शिकायत पर भी एक्शन नहीं लिया।
पीपल्स पार्टी वाले इतना आगे ना जाएं कि वापसी का रास्ता ना रहे। गुल्लू बटों के ताने ना दें। उज़ैर बलोच और रहमान डकैत सबको याद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि शर्जील मेमन बार बार आम इंतखाबात को फॉर्म 47 वाला कहते हैं। ये फॉर्म 47 को लात मारें, सदर से इस्तीफ़ा दिलवाएं, गवर्नर पंजाब का सामान पैक करवाएं। ये खुला मांग रहे हैं या खाली ससुराल वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं? खुला के लिए कोई सीरियस है भी या नहीं? बिलावल ने पीटीआई की तरफ दोस्ती का हाथ ले इलेक्शन के फौरी बाद भी बढ़ाया था। बिलावल भुट्टो को उस वक्त बुरी तरह सुबकी का सामना करना पड़ा था। जो सिस्टम के फ्लॉप होने की बातें कर रहे हैं उनसे पीसीबी और वजारत दाखिला कितनी चल रही है? जिस सिस्टम ने आप इतनी तेजी से तरक्की करके ऊपर गए उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम काम नहीं कर रहा, हुकूमत नाकाम हो गई, वक्त आने पर हम कंधा खींच भी लेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा, सियासतदानों को जाती मफाद छोड़कर एक टेबल पर बैठना होगा, फैसला कर लें मुल्क को पार्लिमानी या सदारती निज़ाम के तहत चलाना है। मुल्क के हालात ताजरों की वजह से ही खराब हैं। मोहसिन नकवी की बातें सुनकर पीपल्स पार्टी भी हैरान थी। मोहसिन नकवी की कॉकरोच के इकट्ठे होने वाली बात से इत्तफाक करता हूँ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। नून लीग 14 सीटें ले उड़ी, पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब। 20 हलकों में से 19 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। वज़ीर आज़म की कामयाब रहनुमाओं को मुबारकबाद, कहा कि कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम की मेहनत का समर है। इलेक्शन में कामयाबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का इलेक्शन में कामयाबी पर अवाम से इज़हार तशक्कुर, कहा किसी धमकी, दबाव या फ्रॉड में आए बगैर वोट के जरिए अपना फैसला सुनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। फतह मरियम नवाज की कारकर्दगी और मेहनत का नतीजा है। हुकूमत बनते ही आज़ाद कश्मीर में विफाक और पंजाब की तरह तरक्की और अवामी खिदमत के मिसाली सफ़र का आगाज़ करेंगे। पूंछ डिवीजन में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, फतह शेयर की होगी। हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है मुजफ्फराबाद डिवीजन में 56% टर्नआउट रहा। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे, डीजल 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 रुपये फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल हो गई। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले में तुगयानी। गिरजा रोड पर बरसाती नाले में गिरने वाला 6 साला बच्चा ना मिल सका। रेस्क्यू हुकाम ने अंधेरे के बायस ऑपरेशन रोक दिया। और दीना में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले में तुगयानी, पानी का रेला बरसाती नाले का पुल बहा कर ले गया। बसीरपुर में बारिश से खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून जाम बहक हो गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। वज़ीराबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। फैसलाबाद में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। एबटाबाद में शदीद तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुगयानी। स्कूल से वापसी पर चेला बरसाती नाले में 3 बच्चियां बह गईं, 2 बच्चियों की लाशें निकाली गईं। और बैरन गली में स्कूल की इमारत मुनदम हो गई। सवात में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। लैंडस्लाइडिंग के बाइस बालाई इलाकों में सड़कें बंद।